अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जुल्म ढाएं या हिरासा करें, कौम अब चुप नहीं रहेगी। अवाम फैसला कर चुके, अमरीकी साजिश और लोटे नामंसूर। इमरान खान का शेखुपुरा में जलसे से खिताब, कहा 15 क्या 15,000 FIR भी मुझ पर काट दें तो पीछे नहीं हटूंगा। इंसाफ देने वाले इदारों को पैगाम देना चाहता हूं, यह कौम खड़ी हो गई है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह जानिबदार है। इससे बढ़कर के मुल्क की क्या तौहीन हो सकती है कि बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया जाए। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को गुलाम बनाने के लिए अपना नौकर बिठा दिया है। ये NRO 2 के लिए अमेरिका और दूसरों के बूट पॉलिश करते हैं। हमें कहा गया रूस ना जाएं। अमेरिका से पूछता हूं कि हो कौन रोकने वाले रूस जाने से। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन गुलामी कबूल नहीं। जब तक कश्मीरी भाइयों पर जुल्म हो रहा है, भारत से दोस्ती नहीं कर सकता। धर्मपुरा लाहौर में तहरीक इंसाफ का पिंडाल सज गया, आवाम का जम गफीर मौजूद। कराची में मुसलसल चौथे रोज वक्फे से बारिश, इंतजामिया की नाअहली से रहमत जहमत बन गई। धोराजी में करंट लगने से शहरी जाम बहा, खौफ के मारे कोई मदद को ना आया। सुपर हाईवे से सदर तक सड़कें पानी पानी। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद में नाले उबलने से सूरत हाल अबतर। नागन चौरंगी डूब गई। सदर और सोहराब गोट जोहड़ का मंजर पेश करने लगे। यूनिवर्सिटी रोड, हैदरी, ली मार्केट, रंचोड़ लाइन और गार्डन में भी दरिया बहने लगे। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं क्लाउड बर्स्ट होने से सूरत हाल बिगड़ी। महकमा मौसमियात की क्लाउड बर्स्ट होने की तरदीद। डायरेक्टर मैट सरदार सरफराज कहते हैं कहीं क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। शहर में सबसे ज्यादा बारिश न्यू कराची में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिगरेट की सनत से मुतालिक इजलास में मरियम औरंगजेब किस हैसियत से शरीक थीं। फवाद चौधरी का वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। कहा सेक्रेटरी काबीना को खत लिखा है कि मरियम औरंगजेब को तलबी का नोटिस भेजा जाए। मरियम औरंगजेब ने बजट पर जितनी मेहनत की वो सामने आ रही है। सिगरेट कंपनी को अरबों रुपए के टैक्स की छूट दी गई। मरियम औरंगजेब के शौहर सिगरेट कंपनी के नुमाइंदे हैं। नून लीग में घबराहट का माहौल चल रहा है। उनके आखिरी दिन है। 19 लोटों की ताहयात नाअहली के लिए अदालत जा रहे हैं। नामालूम फोन कॉल्स बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान में ताकत के बल पर हुकूमत नहीं की जा सकती। जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे इस सूरत हाल से निकलेंगे। हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली फी यूनिट 9 रुपए 52 पैसे महंगी। नेपरा एलामिये के मुताबिक मई का FCA सारिफीन से जुलाई और अगस्त के बिलों में वसूल किया जाएगा। मुल्क भर के दीगर सारिफीन के लिए बिजली फी यूनिट 7 रुपए 90 पैसे महंगी। इत्तलाफ जुलाई के बिलों पर होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह फैसला किया था कि इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को 1.25% से बढ़ा के 15% कर दिया जाए। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट पर 1.25% इजाफा। शरह सूद रिकॉर्ड 15% पर पहुंच गई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तजा सैयद का कहना है शरह नमूद 6% होने की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। शरह सूद ना बढ़ाते तो खुदा न खास्ता सूरत हाल मजीद खराब हो सकती थी। आइंदा साल मुआशी शरह नमूद 3 से 4% और महंगाई की शरह 18 से 20% रहेगी। माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी कहते हैं कि महंगाई ज्यादा है इसलिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है। IMF के उस पर सहारे पे रहे जो कि ये अब रह रहे हैं और उन्होंने इनको फंसा लिया। जिस डगर पे जा रहे हैं हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हम IMF के साथ कोई कंक्लूड नहीं कर सक रहे इस वक्त तक और कोई और हमें पैसे देने को तैयार नहीं है। IMF ने इनको फंसा लिया है। अब 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। जिस डगर पर जा रहे हैं ये डिफॉल्ट की तरफ ले जाएगा। हल सिर्फ आम इंतखाबात हैं। नई हुकूमत आए, फ्रेश मैंडेट के साथ IMF से बात करे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस हुकूमत ने हमारे सारे प्रोग्राम्स बंद कर दिए। अप्रैल तक कोई शॉर्टफॉल नहीं था। ये कोयला और LNG नहीं मंगवा रहे। हमें भी मुश्किलात थी मगर इधर उधर से पैसे लेकर बिजली तो देते थे।
मुजम्मिल असलम बोले, मूडीज की रेटिंग मनफी होने से बैंक्स को एलसीज भी नहीं मिल रही। सुपर टैक्स अमीरों पर नहीं पैदावार पर लगाया गया। पहले मिनी बजट आते थे, अब माइक्रो बजट आना शुरू हो गए। IMF प्रोग्राम के खात्मे की अफवाह बिल्कुल गलत है, हमने मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। कहते हैं IMF से मामलात जल्द तय हो जाएंगे। चीन ने $2.4 बिलियन दे दिए। आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 तक आ गई। फायदा मुनासिब वक्त पर आवाम तक पहुंचाएंगे। घी और तेल की कीमतें वापस $1000 टन पर आ गई। उम्मीद है घी 100 से 150 रुपए सस्ता होगा। आइंदा 2 से 3 दिन में कराची में एटमी पावर प्लांट फाल हो जाएगा, जिससे 1100 मेगावाट बिजली मिलेगी। इमरान खान के तैयारे के पायलट को धमकी आमेज फोन कॉल्स। PTI रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं अब सब नामालूम मालूम है। इमरान खान को जलसों में ले जाने वाले तैयारे के पायलट को नामालूम नंबरों से धमकी आमेज कॉल्स आ रही हैं। लगता है आप डराने धमकाने की हर हद पार करना चाहते हैं। खान साहब के तैयारे को कोई नुकसान पहुंचा तो कौम याद रखे कि कौन ये सब करवा रहा है। पहले जबरदस्ती तैयारे खराब करके हमारे सफर मंसूख कराने की कोशिश की गई। असद उमर ने ट्वीट किया, डराया धमकाया जा रहा है, ये मजीद कहां तक गिरेंगे। बाबर आवान की सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। कहा इमरान खान का बाल भी बीका नहीं होना चाहिए। चकवाल की मकामी अदालत में सहाफी इमरान रियाज के केस की समाअत इमरान रियाज को पेश न किया गया। अदालत ने इमरान रियाज के मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चकवाल पुलिस का कहना है इमरान रियाज को कल अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर पुलिस ने इमरान रियाज की हवालगी के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल को खत लिख दिया। इमरान रियाज को लाहौर मुंतकिल करने के लिए सफरी रिमांड देने की दरखास्त। CPNE का इमरान रियाज को फौरी रिहा करने का मुतालबा। सदर CPNE काजिम खान का कहना है इमरान रियाज की गिरफ्तारी गैर आईनी और गैर कानूनी है। हुकूमत पी का ऑर्डिनेंस पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। सहाफ़ियों पर मुकदमात और तशद्दुद के वाक़यात पर इजहार तशवीश। लिखा, सहाफ़ियों पर तशद्दुद के हालिया वाक़यात अदम बर्दाश्त की ज़हनियत के अक्कास हैं। इजहार राय की आज़ादी सबको हासिल है। ऐसे वाक़यात मुल्क में खौफ फैलाते हैं, मुल्क का तशख़्ख़ुस भी दागदार करते हैं। एक केस में रिलीफ मिलता है तो हिरासा करने के लिए दूसरा केस बना दिया जाता है। ऐसा लगता है कि आज़ाद राय रखने वाले मीडिया पर्सन्स के खिलाफ दहशत का राज छा गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सियासतदानों को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नून लीग के आवाम को राम करने के हरबे। PP 170 के लीगी उम्मीदवार ने यूटिलिटी स्टोर्स की अशिया खुरोनोश बांटना शुरू कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स के ट्रक लीगी उम्मीदवारों के दफ्तरों के बाहर पहुंचा दिए गए। उम्मीदवार अमीन चौधरी और भाई ने अपनी निगरानी में चीजें तकसीम कराईं। PTI सेनेटर एजाज चौधरी ने दावा किया वोट खरीदने के लिए पैसे और चेक भी दिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला पंजाब का रोशन घराना प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बहुत अहम हैं, बराह रास्त ताल्लुक सूबाई हुकूमत से है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक ये प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। फर्रुख हबीब का ट्वीट। लिखा, हमजा शहबाज का ऐलान करदा प्रोग्राम ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी थी। प्री पोल रेगिंग के तहत ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। हमजा को लाडला क्यों बनाया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ भी कार्रवाई करे। मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। मुल्क भर में बारिशों के 22 हादसात, मकानात गिरने, करंट लगने और सैलाब में बहने से मजीद 11 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। पंजगूर में दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक। मुल्तान में छत गिरने से खातून जाँ बहक और बच्चा जख्मी हुआ। दुनियापुर में घर मुनहदिम होने से 3 बच्चे मलबे तले दब गए। चमन में सैलाबी पानी में बहकर 3 बच्चे जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। गुजरांवाला और कश्मीर में करंट लगने से 3 अमवात। It's a
Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا پارٹی عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان. کہا پارٹی کا نیا لیڈر اور نیا وزیر اعظم آنے تک ذمہ داری نبھاؤں گا. نئے لیڈر کو میری مکمل سپورٹ حاصل ہوگی. برطانوی کابینہ کے 50 ارکان پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانوی وزیر اعظم پر پارٹی کے اندر سے استعفے کے لیے شدید دباؤ تھا. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں وادی منی میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد. عازمین آج رات خیموں میں قیام کریں گے. کل نماز فجر کے بعد میدان عرفات روانہ ہوں گے جہاں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا. وفاق نے خیبر پختونخوا حکومت کے مطالبات تحریری طور پر تسلیم کر لیے. صوبائی حکومت نے IMF معاہدے کی بحالی کے لیے MOU پر دستخط کر دیے. صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں مفتاح اسماعیل سے ضم اضلاع کے لیے بجٹ میں کٹوتی کا فیصلہ واپس لینے اور صحت کارڈ کی بحالی پر بات ہوئی. تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی کے لیے 60 بلین کی رقم ناکافی ہے. سیاسی اختلافات کے باوجود ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کیا. مردان میں پولیس چوکی کے گیٹ پر بارودی مواد سے دھماکہ. ہیڈ کانسٹیبل مقصود شہید. پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے سے ASI سہیل خان، کانسٹیبل کریم اور 2 شہری زخمی ہوئے. ملک میں کورونا پھر زور پکڑنے لگا. 24 گھنٹے میں 9 مریض جان بحق، 872 نئے کیس رپورٹ. کراچی میں شرح 6.49% تک پہنچ گئی. مظفر آباد میں 6، لاہور اور سوات میں 5-5، اسلام آباد اور پشاور میں 3% ریکارڈ. پاک فوج کا نانگا پربت پر پھنسے کوہ پیماؤں کو نکالنے کا مشن کامیاب. ISPR کے مطابق نانگا پربت پر پھنسے 2 کوہ پیماؤں کو بچا لیا گیا. پاک فوج کے ایویشن ہیلی کاپٹرز نے گلگت کے قریب جگلوٹ پر لینڈ کیا. کوہ پیما شہروز کاشف کا پاک فوج کے بہادر پائلٹس کو. دنیا کے بلند ترین محاذ پر دشمن کے عزائم ناکام بنانے والا بہادر سپوت. مارکہ کارگل میں وطن پر جان لٹانے والے لالک جان شہید کا 30واں یوم شہادت. دوران لڑائی زخمی ہونے پر لالک جان نے کہا کہ اسپتال کے بستر کے بجائے میدان جنگ میں جان دینے کو ترجیح دوں گا. دشمن نے بھی حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی شجاعت کا اعتراف کیا. ایران میں جاسوسی کے الزام میں برطانوی سفارتکار جائلز وائٹ ٹیکر سمیت متعدد غیر ملکی گرفتار. معافی مانگنے پر شہر سے نکال دیا گیا. برطانوی سفارتکار پر میزائل تجربے کے دوران ممنوعہ علاقے سے مٹی کے نمونے لینے کا الزام. ایران میں تعینات آسٹریا کے ثقافتی اتاشی کے شوہر اور پولش یونیورسٹی کے پروفیسر کو بھی گرفتار کیا گیا. جنگ ہو یا امن، انسانیت کی خدمت کے لیے ہر دم تیار. فلسطین میں القدس یونیورسٹی کے کالج آف میڈیسن کی طالبات نے گریجویشن کی تقریب مسجد اقصی میں منعقد کی. مسجد کے صحن میں انسانیت کی خدمت کا حلف اٹھایا. پس منظر میں جھلکتے سنہرے گنبد نے اسرائیلی فوج کا سامنا کرنے کا حوصلہ بڑھایا. عید قرباں کی آمد. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش. ہر کوئی اپنی پسند اور استطاعت کے مطابق جانور خریدنے میں مصروف. کسی کو بکرے کی تلاش تو کوئی مناسب قیمت پر خوبصورت بچڑا خریدنے کا خواہشمند. خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.